ओम शांति। आज के दिन भारत में सभी भारतवासी, चाहे बच्चे हो, युवा हो या वृद्ध हो, सभी आबाल वृद्ध सर्व मिलकर के हर्षोल्लास के साथ दशहरा का त्यौहार बड़े धामधूम से मनाते हैं। रावण का पुतला बनाते हैं और सदा के लिए उसको जलाते हैं, दहन करते हैं। भारत में तो क्या, विदेश में भी, परदेश के अंदर भी जो भारतवासी बसे हुए हैं वो भी वहाँ रावण का पुतला बना करके उसका दहन करते हैं। दशहरा का त्यौहार बड़े उमंग उत्साह से वो वहाँ भी मनाते हैं। परंतु आप सभी अच्छी तरह सोचिए, और ये बात सोचने जैसी है कि हर साल रावण को जलाते रहते हैं। तो एक बार तो आपने जला लिया तो रावण जल गया, मर गया, दहन हो गया, तो फिर से हर साल उसको क्यों जलाने की जरूरत है? रामायण में भी दिखाते कि राम ने जो रावण था उसका दहन किया, उसको मार डाला, उसको वध किया, उसको खत्म कर दिया। तो एक बार जो मनुष्य खत्म हो जाता है तो फिर से उत्पन्न कैसे हो सकता है? तो रावण असल में कौन सा प्रतीक है? क्या ऐसा 10 शीश वाला कोई व्यक्ति, मनुष्य हो सकता है इस संसार के अंदर? अच्छी तरह इस बात पर आप विचार करें। और क्यों हर साल बड़ा ही बड़ा उसका स्टैचू बनाते रहते, पुतला बनाते रहते हैं? अरे आपने तो एक बार जला दिया, उसकी तो राख बन गई, और राख जब बन जाती है तो उसमें से फिर से कोई व्यक्ति जगता नहीं है, उत्पन्न नहीं होता है, जीवित नहीं होता है। तो कौन सा रावण जो हम सभी के अंदर बैठा हुआ है, ये असल में जानने जैसी बात है। ये रावण जो प्रतीक है उसके अंदर भी एक आध्यात्मिक रहस्य छिपा हुआ है। तो सबसे पहले आप सभी को दशहरा त्यौहार का हार्दिक अभिनंदन हो, क्योंकि जब रावण का दहन किया जाता है, रावण को जलाया जाता है, और दशहरा जब समाप्त होता है उसके बाद ही दीपावली आती है। घर घर में दीप जलाते हैं, घर घर में खुशियाँ आती है, सुख शांति जीवन में आता है। तो रावण जब मरता है, जलता है, तभी सभी का जीवन खुशियों से भर जाता है। उजाला ही उजाला, रोशनी जीवन में आ जाती है। तो ये कौन सा रावण की बात की जाती है? तो रावण माना क्या? रावण किसका चिन्ह है? तो रावण माना रुलाने वाला। और राम, जब उनकी स्मृति, उसका स्मरण करते हैं, जब परमात्मा राम को हम याद करते हैं, तब हमारा चेहरा भी हर्षित हो जाता है और खुशी भी रहती है और शक्ति का संचार भी होता है। तो ये रावण जो है रुलाने वाला है, जो सभी के अंदर बैठा हुआ है। कोई एक लंका के अंदर रावण नहीं है, परंतु आज सारे संसार के अंदर, सृष्टि के अंदर, पृथ्वी लोक के अंदर एक भी ऐसा कोना नहीं है जहां रावण बसा हुआ न हो। एक लंका में उसका राज्य नहीं था,
परंतु सारी ही सृष्टि, सारा ही संसार अभी लंका बन गया है। रावण राज्य सभी जगह है। आज एक भी ऐसा मनुष्य इस संसार के अंदर, इस धरा के अंदर, धरती ऊपर नहीं होगा जिसके अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार, ये जो 5 विकार है, जो मनुष्य के अंदर अंश मात्र में या वंश मात्र में छुपे हुए हैं, जो ही मनुष्य को अशांत करते हैं, दुखी करते हैं, निराश करते हैं, तनाव जीवन में लाते हैं। तो असल में ये जो कोने कोने में संसार के अंदर रावण छिपा हुआ है और मनुष्य के दिल में जो विकार रूपी रावण बैठा है, असल में उसे दग्ध करने की जरूरत है, उसे मारने की जरूरत है, उसे जलाने की जरूरत है। तो ये रावण ये विकारों का प्रतीक है। और जब तक मनुष्य अपने दिल में बैठा हुआ जो रावण है उसे नहीं जलाएगा, तब तक ये संसार में हर वर्ष दशहरा मनाते रहेंगे और रावण का पुतला बना करके जलाते रहेंगे, क्योंकि हर साल विकारों का जो प्रकोप है वो बढ़ता जाता है, खत्म नहीं होता है। तो असल में जो रामायण के अंदर रावण है वो तो मर गया, लेकिन मनुष्य के दिल में जो रावण बैठा हुआ है, जो विकार बैठे हुए हैं, असल में उसे मारने की, जलाने की जरूरत है। तभी सच्ची सुख, शांति, आनंद, प्रेम और खुशी हमारे जीवन में आ सकती है। आज हम हर एक मनुष्य खुशी चाहता है, सुख चाहता है, मन की सच्ची शांति चाहता है, परंतु वो विकार के वश भी है। रावण को अपने पास रखना चाहता है, अपने दिल में बिठाना चाहता है और राम को भी अपने पास रखना चाहता है। परंतु मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, ये एक सनातन सत्य है कि जहाँ रावण राज्य होता है, दिल में रावण बैठा है, 5 विकार बैठे हैं, वहाँ राम बैठ नहीं सकता है, क्योंकि हमारे दिल में एक ही सिंहासन है। यदि विकार रूपी रावण बैठा है तो राम माना सुख, शांति, आनंद, प्रेम कभी भी जीवन में आ नहीं सकता है। तो यदि हम अपने जीवन के अंदर सुख, शांति, खुशी लाना चाहते हैं, चिंता, गमगीनी, निराशा, हताशा से दूर रहना चाहते हैं, अपने जीवन को अच्छी तरह से जीना चाहते हैं, तो परमात्मा राम को अपने दिल में बिठाए। तो जब आपके दिल में परमात्मा राम बैठा है तो रावण की मजाल नहीं है कि आपका बाल बांका कोई कर सकता है। असंभव कार्य भी परमात्मा राम संभव कर देते हैं। परंतु सच्चा दशहरा तब मनाया जाएगा जब संसार के अंदर हर एक व्यक्ति, उनके अंदर जो घुसपैठी छुपे हुए हैं, जो एक आतंकवादी है, 5 विकारों रूपी आतंकवादी घुसपैठी, और जिसको रावण कहते हैं, जब तक उसको अपने दिल से निकालेंगे नहीं, उसको मारेंगे नहीं, उसको जलाएंगे नहीं, तब तक वो अपने जीवन के अंदर सच्ची शांति, सुख, आनंद, प्रेम पा नहीं सकता है। तो इसके ऊपर ही एक सुंदर दृष्टांत मुझे याद आ रहा है कि एक बहुत बड़ा गांव था और उसमें बहुत ही विशाल मैदान था और दशहरे का त्योहार था, रात का समय था।
और सभी गांव के वासी थे, जो सभी लोग थे, वो दशहरा का त्यौहार मनाने के लिए इकट्ठे हुए थे। चारों तरफ देखो लोग ही लोग थे, मनुष्य ही मनुष्य, व्यक्ति ही व्यक्ति, सारे ही मैदान में बैठे हुए थे अपनी अपनी जगह लेकर के। और उस गांव का एक प्रबंधक था जिसने दशहरा का त्यौहार मनाने के लिए सारा आयोजन किया था। बहुत ही बड़ा एक रावण का पुतला मैदान के बीचों बीच बनाया था और प्रबंधक ने उस रावण का दहन करने के लिए, जलाने के लिए, उसको मारने के लिए एक छोटे बच्चे को नियुक्त किया गया था। और वो छोटा बच्चा राम बन करके उसको तीर चलाना था उस रावण के पुतले के ऊपर। और जब प्रबंधक उसको इशारा करे तब वो तीर चलाएगा और रावण को वो तीर लगेगा और रावण जलेगा। तो सारा ही ऐसा आयोजन किया था। तो सभी जो भी भाई बहने गांव के सभी इकट्ठे हुए थे, बड़ी ही कुतूहलता पूर्वक, आतुरता पूर्वक देख रहे थे कि ये छोटा बच्चा जो राम की भूमिका अदा कर रहा है वो फिर तीर चलाएगा, तीर चलेगा और रावण का दहन होगा, रावण जलाएगा और गांव के अंदर खुशहाली आएगी, सच्चा दशहरा मनाया जाएगा। तो इसी ताक में इस समय का इंतजार करते हुए सभी लोग, गांववासी उस छोटे बच्चे को बड़ी ही आतुरता पूर्वक, आश्चर्यचकित होकर के देख रहे थे। तो समय आया, वो छोटा बच्चा भी राम का वेश पहन करके मैदान के बीचों बीच आ गया रावण का दहन करने के लिए। तो प्रबंधक उसको इशारा करते हैं कि अभी रावण के ऊपर तीर चलाओ। तो छोटा बच्चा इधर उधर देख रहा है लेकिन वो तीर नहीं चलाता है। तो प्रबंधक दूसरी बार उसको इशारा करते कि अभी समय हो चुका है, तीर चलाना है और इस रावण के पुतले को जलाना है तुझे। तो दूसरी बार भी वो इशारा नहीं समझ पाया, तीसरी बार भी इशारा किया, लेकिन वो बच्चा क्या कर रहा था, इधर उधर ही वो देख रहा था कि जैसे वो मूंझ गया है, वो दुविधा में पड़ गया है कि मैं क्या करूं, विडंबना में आ गया है कि मैं क्या करूं। तीन बारी जब इशारा मिलता है फिर भी वो छोटा बच्चा जो राम बना था वो रावण के ऊपर तीर नहीं चलाता है। तो प्रबंधक मैदान में ही बीचों बीच जो वहाँ खड़ा था उसके पास ही चले जाते हैं और उसे कहते हैं कि तू तीर क्यों नहीं चलाता है, मैंने तीन बारी तुझे इशारा दिया कि अब तू तीर चला। तब वो छोटा बच्चा जो राम की भूमिका अदा कर रहा था बहुत ही सुंदर जवाब देता है उस प्रबंधक को और कहता है कि मैं किसके ऊपर तीर चलाऊं, यहाँ तो सभी रावण ही रावण नजर आ रहे हैं। तो भाइयों और बहनों, कहने का मतलब ये है कि जो हम हर साल हर वर्ष जो पुतला जला करके रावण का दहन करते हैं वो मरता इसीलिए नहीं है क्योंकि हमारे अंदर जो छिपा हुआ विकार है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्षा, द्वेष, घृणा, नफरत, आलस, अलबेलापन, वैर वृत्ति, बदला लेने की भावना, ये सब रावण है जो रावण के 10 शीश दिखाते हैं। तो विकार ही, जो 5 विकार स्त्री में और 5 विकार पुरुष में, माना 10 विकार जिसके अंदर है वही सच्चा रावण है। उसे मारने की जरूरत है, उसे जलाने की जरूरत है। तो आइए हम सभी
सच्चा दशहरा मनाए। आज से हम दृढ़ प्रतिज्ञा करें, निश्चय करें, पक्का करें, एक गांठ बांध ले कि ये जो विकार है जिसने हमको जन्मों जन्म तक बहुत दुखी और अशांत किया है, सच्ची शांति प्राप्त करने नहीं दी है, चिंता ही चिंता हमको दी है, तो उस रावण को आज से हमने हमारे जीवन के अंदर से सदा सदा के लिए विदाई देते हैं, जला देते हैं। अच्छा, ओम शांति।